आज से 25-30 साल पहले मुझे प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखनी थी ताकि मेरा बिजनेस स्किल्स और सेलिंग स्किल्स मेरी अच्छी हो जाए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कारोबारी थे। उस वक्त 1500-2000 रुपये की फ़ीस थी, जो आज के तारीख के मुताबिक कम से कम 25,000 रुपया होगा। अब मेरे पास जो पैसे बचे थे वो ईद के पैसे थे कि मैं ईद में कुछ शॉपिंग करूँगा मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं थोड़ी सी सब्र कर लेता हूँ इस बार ईद के खर्चे में, अखराजात में, और ये पैसे से मैं कुछ सीख जाता हूँ, तो हो सकता है मुझे कोई फ़ायदा हो आगे चलकर। आगे की ईद जो मेरी आने वाली ईदें हैं, 20 साल, 25 साल, 40 साल, इन ईदों में मैं अच्छी तरह से खर्चा कर पाऊँगा। ये होता है बिजनेस माइंडसेट। तो मैंने अपना पैसा लगा दिया प्रेजेंटेशन स्किल सीखने में। उस्ताद हमारा जो था वो ईसाई था, क्रिश्चियन था, और उसने 15 दिन तक रोज़ाना हम लोगों को वो सिखाया करता था, ऐसे बात करने का, ऐसे बैठने का, ऐसे सवाल जवाब ऐसे करने का। उस तरह से हम सीखते गए और ईद में हम लोग ने सादगी से मनाई, क्योंकि इतने पैसे नहीं बचे थे, ख़त्म हो गया। लेकिन जो मैं सीख गया उसके फ़ौरन बाद कुछ दिनों में मुझे महसूस हुआ कि मेरी बातचीत के स्टाइल में एक फ़र्क आ गया, क्योंकि सेलिंग और बिजनेसमैन की जो बातचीत होती है वो एक अलग होती है। वो दोस्तों यारों की तरह जो नुक्कड़ पे बैठ के बातें करते हैं वो वैसी नहीं होती है, हा हा ही हु क्रिकेट, पॉलिटिक्स। बिजनेसमैन और सेलिंग पीपल के जो रहते हैं, आप उनके फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी जाएंगे ना, तो वहाँ पे अनाप शनाप बातें आपको नज़र ही नहीं आएगी, अपने कारोबार के लाइन की ही बात करते हैं। तो ये चीज़ मैं सीख गया अल्हम्दुलिल्लाह। और सीखने के बाद मैं बेचने लगा, और कभी मैं बेचता था रियल एस्टेट, कभी कोई प्रोजेक्ट, कभी आइडियाज़, कभी कंसल्टिंग सर्विसेज। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मैंने बेचना शुरू की। एक चीज़ नहीं बेचता हूँ मैं। बेचने में आदमी अगर माहिर हो जाता है तो वो कुछ भी बेच सकता है, और सब कुछ बेचना चाहिए। कोई एक चीज़ की मोनोपोली नहीं रखनी चाहिए अपने ऊपर। तो इससे क्या पता चला कि आपको भी अपने कोई भी फ़न सीखना हो तो उसमें खर्च करें, कंजूसी मत करें। कभी कभी मुझे कुछ भाई बहनों के मैसेजेस आते हैं, हम गरीब है, अनएम्प्लॉयड है, मेरे पास नौकरी की सैलरी कम है, मुझे कोर्स फ्री दे दो। यकीन मानो मेरा दिल करता है मैं आपको फ्री दे दूंगा, मैं फ्री दे सकता हूं आपको, लेकिन क्या आप उसकी कदर करेंगे? इससे पहले भी मैंने कुछ लोगों को कोर्स फ्री दिया हूं। 2-3 महीने के बाद जब मैंने उनको व्हाट्सएप किया और पूछा कि क्या आपने कोर्स देखा, तो कहता है कि मुझे वक्त नहीं मिला। तो फिर मुफ्त में कोर्स क्यों मांगा? मुफ्त में आई हुई चीज़ की कदर नहीं होती है, मुफ्त में मिली हुई चीज़ की कदर नहीं होती है। इसीलिए प्लस ये जो कोर्सेज बनाते हैं इसमें भी मेहनत लगती है, वक्त जाता है, रिसर्च जाता है, इसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर हमारा भी अपना घर होता है और हम भी कारोबारी, हम क्यों मुफ्त में देवे भाई कोई चीज़? मुझे कौन राशन में मुफ्त में देगा? मुझे कौन इलेक्ट्रिक बिल भर के देगा मेरा? है कि नहीं? तो आपको अगर सेलिंग सीखनी है तो मैं आपसे अदबाना कहूँगा कि यकीनन आप सेलिंग सीखिए, लेकिन फ़ीस भरिए। प्लीज़ डोंट इंक्वायर अबाउट फ्री कोर्स। बहुत पहले मुझे एक लड़का मिला था जिसका तस्करा मैंने पिछले वीडियोस में कहा, फिर से मैं आपको बता दूं। मेरा एक फ्रेंड था जो मुझे मस्जिद में फजर के वक्त मिलता था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 25-26 साल का, नया काम ढूंढने के लिए शारजा आया था। उसको काम नहीं मिल रहा था, 3 महीने का वीज़ा तकरीबन ख़त्म होने आया था, 10-12 दिन बाकी थे, 10-12 दिन। मैंने कहा कि भाई ऐसे नहीं मिलेगी नौकरियाँ, 10-10 साल, 15 साल के तजुर्बे वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यहाँ नौकरी ढूंढ रहे, तो 3 साल का भी तेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो तू एक काम कर, तू कोई इलेक्ट्रिकल कंपनी में सेल्समैन बन जा। है इंजीनियर सेल्समैन, जैसा अक्सर लोगों को होता है ना। मैंने कहा इंजीनियर बन जा, सेल्समैन बन जा, बहुत जल्द तू मैनेजर बन जाएगा कंपनी का, तेरे इंजीनियर्स जो है ना वो तेरे अंडर में काम करेंगे। बोला नहीं सर कैसे? मैंने उसको समझाया कि देख एक काम करते, तू फजर के बाद मुझे मिला कर, हम लोग फजर के बाद पार्किंग, मस्जिद की जो पार्किंग है वहाँ पे बैठ के मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करूँगा। उस वक्त मैं फजर के बाद फ्री रहता था शारजा में। वो खुश हो गया और रोज़ फजर के बाद मैं उसको ट्रेनिंग करता था। कभी कोई गाड़ी पार्क है तो बोला ये गाड़ी मेरी है, चलो तू उसे खरीद, मैं बेचता हूँ, चलो तुम बेचो मैं खरीदता हूँ। इस तरह से हम लोग रोल प्ले करते रहते थे। 15 दिन हुआ, उसको एक इलेक्ट्रिकल की दुकान में एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। मुझे पूछा था मैं जुड़ जाऊँ, मतलब जुड़ जा, अगर यहाँ आया है, माँ ने जेवर बेचकर कर्जा करके तुम्हें यहाँ भेजा है, तो ये नौकरी तू ले ले, इसमें बरकत वाली नौकरी होगी। चंद सालों के बाद मुझे पता चला कि अब वो मैनेजर बन गया, उसकी अपनी गाड़ी है, और शायद उसकी माँ भी एक बार दुबई जाकर आ गई होगी। क्या
उसने अपनी अना बाजू में रख दी। मेरे ख्याल से जब उसकी सैलरी उस वक्त मिल रही थी तो सिर्फ 50,000 रुपया इंडियन करेंसी में, यानी 2,500 दिरहम थे। आज मेरे ख्याल से उसको 20 से 22,000 दिरहम यानी 4 से 5 लाख रुपया महीने का मिल जाता है, इसलिए कि वो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसको इंजीनियरिंग की मालूमात बहुत है इलेक्ट्रिक की। अब उसको खाली सेलिंग सीखनी है, तो दूसरे सेल्समैन है उनको इलेक्ट्रिक चीज़ों के बारे में इतनी मालूमात नहीं होती है जितनी इसको है, तो इसका एक एडवांटेज रहता था जिसकी वजह से ये आगे निकल जाता था लोगों से। तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से अब तो सेल्स मैनेजर बन गया होगा। क्यों ऐसा हो गया, हम उसका अंदाज़ा लगाते कि भैया वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इतना पैसा कैसे कमा चुका कि 4 लाख रुपये तक उसकी सैलरी पहुंच गई। दुबई में आप 10-15 लाख भी कमा सकते हो अगर आपको सेलिंग आती है तो। हमारा एक फ्रेंड है, वो आइडियाज़ बेचता है, इमेजिन आइडियाज़ बेचता है और उसकी कंसल्टिंग फीस लेता है, और उसका काम क्या पता है, वो चाय का बाकड़ा चलाता है। दुबई में छोटी सी चाय की कैफेटेरिया थी, उसका सेट था, और उसके साथ कभी कभी मैं चाय पे बात करता था, बाकड़ा चाय का, लेकिन MBA से ज़्यादा नॉलेज। मैंने पूछा कि कोई आइडिया है क्या बिजनेस का, तो उसने कहा कि देखो एक काम करो, 2-3 लॉन्ड्रियाँ खरीद लो। मैं क्यों, कि लॉन्ड्रियाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग रिटायर होकर लॉन्ड्री बंद करके चले जाते हैं अपने मुल्क में, क्योंकि इनके बच्चे लॉन्ड्री चलाना नहीं चाहते हैं और इनके बच्चे यूरोप अमेरिका में चले जाते हैं। तो आप लॉन्ड्री खरीद लो 2-3, और इनके जमे हुए धंधे हैं, ऑलरेडी जमे हुए धंधे इनके, आप उस धंधे को डायरेक्ट खरीद लो। कस्टमर भी है, कल से गल्ला, क्योंकि दुबई में ऐसी फैसिलिटी है कि आज आपने बिजनेस खरीद लिया तो कल से आपका हो गया, वो लंबी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, कल से गल्ला आपका। इस तरह से उसने मुझे आइडिया देखा है, तब मुझे पता चला। और मैंने देखा कि जिस शख्स ने वो लॉन्ड्री खरीदी है, देखो ये आदमी जो था, ये इसने मुझे बिजनेस की राय दी है ना, हालांकि वो चाय का कैफेटेरिया चलाता है। उसको नॉलेज कैसे आया कि लॉन्ड्री ऐसे जा रही है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उसका एंटीना खड़ा रहता है, वो फालतू बातें नहीं करता है, क्रिकेट की, फिल्मों की, वो बातें करता रहता है बिजनेस की जब भी कोई मिलता है। और उसकी कंसल्टिंग फीस लेता है, अगर सौदा हो जाता है तो 1-1.5 लाख रुपया उसकी फीस हो जाती है, 10,000 दिरहम फीस लेता है, 2-2.25 लाख रुपया हो गया आज का। मुझे याद है एक दफ़ा मैं मस्जिद से निकला शारजाह में, मेरे एक दोस्त के साथ बात कर रहा था, इतने में उसका एक पुराना जानने वाला शायद आया होगा। वो दोनों वहाँ जाकर थोड़ा सा हटकर कुछ पर्सनल बातें करते थे। 10 मिनट के बाद वो आया और कहा कि मैं 5,000 दिरहम कमाया अभी 10 मिनट में। कहा कि मैं 10 मिनट में 5,000 दिरहम कमाया। कैसे? 5,000 दिरहम यानी 12.5 लाख रुपया आज का। 5,000 दिरहम यानी 1,25,000, 1,25,000 आज का। मैंने कहा कैसे? कहा कि ये जो है ना, इसकी नौकरी चली गई। ये क्लर्क था, जहाँ पे ये जो शिपिंग कार्गो जो जाती है ना, उसमें अकाउंटेंट था, और जिसको शिपिंग काउंटिंग का अकाउंट्स वगैरह लिखते रहता है। अब इसकी नौकरी चली गई, अब इसका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, तो मुझे कहा कि कोई नौकरी दिला दो। तो मैंने से कहा नौकरी नहीं दिलाऊंगा, एक कंपनी है कुरियर की, वो उसका सेठ रिटायर होकर वापस जा रहा है, क्योंकि उसके बच्चे अमेरिका चले गए, वो नहीं चलाना चाहते। वो कुरियर सर्विस में ऑलरेडी 1500 कस्टमर्स हैं, तो उसको खरीद ले 35,000 दिरहम। अगर तेरे पास सेविंग्स है तो 35,000 दिरहम यानी हो गया आज का 8 से 9 लाख रुपया। तो उस आदमी ने 35,000 दिरहम में बोला, तुझको आती है लाइन, क्योंकि तू शिपिंग में था ही, अभी कुरियर में भी वही फॉर्मेलिटीज़ होती है, खाली कंपनी अलग है। तो उसको अच्छा लगा, उसने 35,000 लेकर एक ही दिन में वो बड़ी कंपनी का मालिक हो गया। कुरियर में 1,500 कस्टमर्स उसके ऑलरेडी है, और वो बड़े मियाँ रिटायर होकर चले गए पैसा लेकर। उसको 35,000 दिरहम मिल गया, इसको कमीशन मिल गया एक ही दिन में, और वो एक ही दिन में नौकरी में से सेठ बन गया। है ना, सौदे ऐसे होते हैं। कब होते हैं? जब आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे क्रिकेट का, पॉलिटिक्स का, फलाना ढिंग का। आप देखो जरा, स्क्रॉल क्या करते हो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हाँ, कौन सी फिल्में आई, कौन सा हीरो किसके साथ घूम रहा है, आपको कोई पैसा देता है? ये मनोरंजन, ये एंटरटेनमेंट तो चलते रहेगा यार, ये दुनिया चलती रहेगी ऐसी। आपको ध्यान रखना कि आप कितना पैसा कमाते हो। ठीक है, तो हम मिलेंगे और दिलचस्प मोटिवेशनल कहानियां लेकर सेल्स के बारे में, बिजनेस के बारे में अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।